मूवी के स्टार्ट में हम एलिस को देखते हैं जो कि बाथरूम में सो रही होती है। फिर वो बाहर जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करती है जहां वो देखती है कि वो बिल्कुल अकेली है। फिर वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एंटर करती है। फिर वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लेज़र रूम में जाती है, लेकिन वो कैसे भी करके वहां से बच जाती है। जब वो आगे जाती है तभी एक ड्रोन गन स्टार्ट हो जाती है और वो गन एलिस को मार देती है। फिर हम व्यूअर्स डॉक्टर आइजेन को देखते हैं जिसने पार्ट 2 में एलिस को बचाया होता है और उसे सुपर पावर दी होती है। फिर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ वर्कर्स एलिस को फेंक रहे होते हैं और वहाँ एलिस की काफ़ी सारी डुप्लीकेट्स होती है। फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सभी फेक एलिस थी, मतलब डॉक्टर आइजेन ने फेक एलिस को बनाया होता है एलिस के रियल ब्लड से। फिर हम व्यूअर्स को ये बात पता चलती है कि टी वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है और गिने चुने कुछ सर्वाइवल्स ही बचे हैं। फिर हम व्यूअर्स रियल एलिस को देखते हैं जो कि बाइक पर राइड कर रही होती है। तभी उसके रेडियो पर एक मैसेज आता है कि हम सब सर्वाइवल से, हमें ज़ॉम्बी से बचने के लिए किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। तभी एलिस वहां पहुंच जाती है उसे रेडियो मैसेज को देखकर। फिर हमें पता चलता है कि एलिस ने जिसे बचाने के लिए गई होती है वो सभी बुरे लोग होते हैं। वो लोगों को बुलाकर उन्हें लूट कर मार देते थे। चूँकि एलिस उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो उन्हें मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम बाकी के सर्वाइवल्स को देखते हैं जो कि एक सर्वाइवल ग्रुप होता है और उसमें एलिस के पार्ट 2 के पुराने दोस्त भी होते हैं। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ऑनर भी आया हुआ होता है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और वो सभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सक्सेस पर खुश हो रहे होते हैं। फिर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ऑनर डॉक्टर आइजेन से कहता है कि क्या आपने टी वायरस का कोई एंटीडोट बनाया है जिससे ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी टी वायरस ना हो। तभी डॉक्टर आइजेन कहता है कि इसके लिए मुझे एलिस नाम की लड़की चाहिए क्योंकि केवल उसने ही टी वायरस को बर्दाश्त किया है। उसके ब्लड में कुछ ऐसा है, जब उसमें टी वायरस इंजेक्ट किया जाता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ऑनर बोलता है कि अगर तुमने उसका एंटीडोट नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। फिर हम एलिस को देखते हैं जिसका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है और वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। उसे वहाँ पेट्रोल तो नहीं मिलता बल्कि उसे वहाँ से एक बुक मिल जाती है। उस बुक में ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर टी वायरस का नामो निशान नहीं होता है, तो वो एक लोकेशन पे जाने का डिसाइड करती है और ये वो ही लोकेशन होती है जहाँ पर सर्वाइवल ग्रुप होता है। लेकिन उस सर्वाइवल ग्रुप पर एक जॉम्बी अटैक कर देता है। उसी बीच पार्ट 2 वाला एक बंदा जिसका नाम ब्रूनो होता है उसे जॉम्बी काट लेता है, लेकिन उसे जॉम्बी काट लेता है तो ये वाली बात वो किसी को बताता नहीं है और बाकी के सर्वाइवल्स उन जॉम्बी को मार देते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर एलिस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने उस पर कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि एलिस के पास सुपर नेचुरल पावर भी है कि वो किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकती है। तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके आसपास की सभी चीज़ें उड़ने लगती है और उसकी बाइक भी उड़ने लगती है। तभी एलिस की आँख खुलती है और उसकी बाइक भी टूट जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। फिर एलिस के रेडियो पर एक न्यूज़ आती है कि उन्हें एक सर्वाइवल ग्रुप वालों ने अपनी लोकेशन बताई हुई होती है और एलिस सोचती है कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। तो एलिस उस सर्वाइवल ग्रुप के पास चली जाती है और सर्वाइवल ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। फिर हम एक जॉम्बी को देखते हैं जिसे डॉक्टर आइसेन एलिस के ब्लड से बना हुआ एंटीडोट इंजेक्ट करता है और उसके हाथ भी खोल देता है और फिर उस जॉम्बी में अकल आ जाती है और वो पजल भी सॉल्व करने लगता है। लेकिन जब उसे हार्ड पजल दिया जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर आइजेन के साथियों को भी मार देता है और डॉक्टर आइजेन दरवाज़ा बंद कर लेता है और खुद बच जाता है। फिर हम व्यूवर्स एक कौवा देखते हैं जो कि टी वायरस का शिकार हुआ होता है और वो सभी कौवों का एक बहुत ही बड़ा झुंड होता है या ग्रुप होता है। उन सर्वाइवर ग्रुप की वैन के ऊपर वो सभी बैठे हुए होते हैं, मतलब उनके आसपास होते हैं। तभी वो सोचते हैं कि क्यों ना हम बाहर निकल कर उन कौवों को मार देते हैं। तो वो बाहर निकल जाते हैं सभी और कौवों को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तभी एक सर्वाइवल बंदा फ्लेम थ्रोवर से उन कौवों को जलाने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़्यादा असर नहीं करता। तभी वहाँ एलिस आती है और उन कौवों वो फ्लेम थ्रोवर पर अपना कंट्रोल करके उन सारे कौवों को जलाकर राख कर देती है। फिर वो सभी रेस्ट करते हैं। एलिस सबको बताती है कि मुझे एक ऐसी सेफ जगह मालूम है जहाँ टी वायरस का नामो निशान नहीं है, लेकिन वहाँ एक लेडी सोल्जर बोलती है कि हमें उस लोकेशन पर जाने से पहले सबसे परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि अगर उस लोकेशन पर जॉम्बी हुए तो उनकी जान पर खतरा हो सकता है। फिर वो लेडी सोल्जर सबसे पूछती है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए, तो वो सभी वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब वो
अपना फ्यूल टैंक चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास फ्यूल ही नहीं है। तो वो वहीं रुक जाते हैं और प्लान करके वहाँ जाने का सोचते हैं। तो वो थोड़े से ही पेट्रोल में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम डॉक्टर आइज़ेन को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि उनके आसपास बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हुआ होता है, क्योंकि उन्हें फ्लेम थ्रोवर के थ्रू कौवों को जलाया होता है। तभी वहाँ वाइट क्वीन आती हैं। जहाँ पहले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन होता था, वहीं अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर वाइट क्वीन है। वाइट क्वीन बताती है कि वो ब्लास्ट ज़रूर एलिस ने किया होगा। तो फिर डॉक्टर आइजैक अपनी सैटेलाइट को इस तरह सेट करता है जिससे उसे बम ब्लास्ट के आसपास वाला एरिया दिखाई देने लगता है। फिर हम एलिस को देखते हैं और उन्हें पर डॉक्टर आइजेन द्वारा बनाए गए ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और एलिस उन सब से लाजवाब फाइट करती है। लेकिन वो सब डॉक्टर आइजेन अपने कंप्यूटर से देख रहा होता है, मतलब उन सब को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो एलिस की पावर कम कर देता है, मतलब सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर आइजेन ने ही एलिस को अपग्रेड किया हुआ होता है और उसके पास डॉक्टर आइजेन के पास उनका कंट्रोल भी होता है। कुछ मिनट के लिए एलिस की पावर सच में चली जाती है, लेकिन एलिस अपनी सुपर नेचुरल पावर से उस सैटेलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और एलिस डॉक्टर आइजेन के उस कैबिन तक भी पहुंच जाती है। लेकिन डॉक्टर आइजेन वहां से भागने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें काट लेता है और वो हेलीकॉप्टर से भागने लगते हैं। एलिस चाहती तो उन्हें शूट कर सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि ये हेलीकॉप्टर हमारे काम आएगा। फिर हम देखते हैं कि ओलिवा होता है जो पुलिस सोल्जर, उसे एक ज़ॉम्बी कट कर लेता है। ओलिवा बोलता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन टैंक की हेल्प से मैं तुमको सबको ही बचा लूँगा। एलिस उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। फिर वो ट्रक में जाकर उनसे आगे निकलने लगता है और वहाँ पर खुद मर जाता है और एल टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एलिस को वहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर जब एलिस बाहर आती है तो उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए उसी के डुप्लीकेट कॉपी मिलते हैं और एलिस को उसे देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर एलिस बाकी के बचे हुए सर्वाइवल्स को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उन्हें सेव कर देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं और ख़ुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में चली जाती हैं, जहाँ उसे वाइट क्वीन मिलती है। एलिस बताती है कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारी सिस्टर रेड क्वीन से भी मिल चुकी हूँ। वाइट क्वीन बोलती है कि तुम्हारे ब्लड में टी वायरस का एंटीडोट है और डॉक्टर आइजेन ने तुम्हारे ब्लड से बने हुए एंटीडोट का ओवरडोज कर लिया है, जिससे वो खुद खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गए हैं और अभी इसी कंपनी के बेसमेंट में है। तुम्हें उन्हें मारकर यहाँ पर टी वायरस का एंटीडोट बना सकती हो और सबको बचा सकती हो। फिर एलिस जब बेसमेंट में पास जाती है तो उसे उसकी कॉपी दिखाई देती है, तो वो उसे कॉपी को एक बार के लिए बचा लेती है। फिर डॉक्टर आइजेन और एलिस के बीच में अच्छी खासी मुठभेड़ होती है और एलिस उसे लेज़र रूम तक ले जाती है, जहां लेज़र स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर आइजेन को मार देती है। जब वो एलिस के पास आती है तो एलिस की डुप्लीकेट कॉपी उसे रोक लेती है। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ एलिस होलोग्राफी के थ्रू सबको चेतावनी देती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। फिर हम एलिस और उसके डुप्लीकेट्स कॉपीज़ को देखते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।